हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। लास्ट टाइम हमारा 5.7 चल रहा था डिफरेंशिएशन का और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। अप टू हमारे 12 क्वेश्चंस हो गए थे, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि आज उनके साथ साथ प्रीवियस ईयर सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी कुछ करा दिए जाएँ, ठीक है। सो दैट आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ ये टॉपिक भी हमें आ गया है, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 13 5.7 के साथ, ठीक। तो तेरा मेरा साथ रहे, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, ठीक। 5.7 ओह ये क्या हो गया, 5.7 NCERT। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बच्चों कि इफ़ y इज इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये हमें गिवन है y की वैल्यू, देन शो दैट, क्या शो करना है हमें, शो दैट x2y2 प्लस में xy1 प्लस में y इक्वल्स टू 0। इफ़ y इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, x की टर्म्स में कुछ दिया हुआ है समथिंग, और हमें x2y2, आगे बात y2 मतलब फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव पे भी जाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव की भी बात चल रही है, साथ में y भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो लाते हैं इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए, कैसे आएगा। तो हमारे पास ये y दिया हुआ है, ये जो रिलेशन है y वाला, इसको आप स्टार रिलेशन लेके चलें। तो डिफरेंशिएट स्टार ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा बोलो आप, y का डेरिवेटिव y1, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन log x और इनटू में log x का डेरिवेटिव। भूल मत जाना बच्चों, cos के अंदर एंगल है log x, तो पहले cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एंगल, इनटू में फिर एंगल जो है हमारा log x उसका डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो इसलिए सीधे मैंने अपॉन में x लिख दिया, प्लस 4 इंटू में साइन का डेरिवेटिव बोलो cos, वेरी गुड। तो ये हो गया cos और एंगल एज इट इज रहेगा, अपॉन में फिर से एंगल का डेरिवेटिव। अभी लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी, इससे पहले जो लास्ट क्लास थी हमारी कल वाली, तो उसमें आपने देखा होगा, मैं बता रहा था, बार बार फोकस कर रहा था इस चीज़ पे कि यार जब भी y1 निकालने पे डिनोमिनेटर वाली टर्म आती है तो उस डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होगा, ठीक है। तो अपॉन में जो x है, दोनों में एलसीएम सेम रहेगा, तो x को उठा के इधर भेज दो। तो x को उठा के मैंने इधर भेज दिया, xy1 इधर बन गया -3 साइन ऑफ log x प्लस का ये 4 cos ऑफ log x। अगेन डिफरेंशिएशन, क्योंकि xy1 y1 आ गया, अगेन डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा देखें, xy2, भाई इसमें प्रोडक्ट 2 लगेगा ना, ये हो गया हमारे पास u, ये हो गया हमारे पास v। तो x को रखा है एज इट इज, u का रखा है एज इट इज, v का डेरिवेटिव, y1 का डेरिवेटिव तो y2 होते हैं, प्लस y1 को रखा है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल्स टू -3 साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log x और log x का 1/x प्लस 4 इंटू में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो प्लस माइनस होके वो माइनस बन जाएगा, यहाँ पे ये बन गया साइन log x और log x का फिर से 1/x। तो इधर दोनों में एलसीएम क्या आएगा, x आएगा, उस x को उठा के इधर भेज दो एलसीएम वाले को। सो दैट्स वाई ये जो x अपॉन वाला है वो इधर आएगा, तो ये बन जाएगा x2y2 प्लस का ये xy1 इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले रहा हूँ बच्चों इन दोनों में से, तो अंदर क्या बचा देखो, 3 cos log x प्लस प्लस क्या बचेगा बोलो, 4 sin log x। चेहरे पर मुस्कान आ गई, कैसे, क्योंकि ये टर्म तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कौन सी टर्म है देखो ध्यान से, 3 cos log x प्लस 4 sin log x फ्रॉम द इक्वेशन गिवन स्टार, क्या है ये भाई, तो ये पूरा क्या बन गया -y।
ये बना माइनस वाई और बात समझ में आई। तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स वाई वन विच इम्प्लाई एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स वाई वन प्लस का वाई इक्वल्स टू 0 हैप्पीली रूड बच्चों। तो बहुत ही सिंपल था बहुत ही सिंपल। यस, क्वेश्चन नंबर 14 इसका, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों? इफ़ y इज इक्वल्स टू, इफ़ y इज इक्वल्स टू दिया हुआ बच्चों a इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस b इंटू में e की पावर में एन एक्स, ये हमें गिवन है। शो दैट क्या शो करना है जी? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई टू लिख दूँ शॉर्ट में, माइनस का एम प्लस एन वाई वन प्लस का एम एन इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ये मुझे प्रूव करना है। y की वैल्यू दी हुई है और मुझे y1 y2 की टर्म्स में एक रिलेशन प्रूव करना है। तो साफ पता चल रहा है y1 और y2 तो निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं जी। तो इसको क्या लेके चल रहा हूँ मैं फिर से? सितारा, स्टार। तो डिफरेंशिएशन किया मैंने सितारा को, तो y का डेरिवेटिव y1 हुआ बेटे। a कांस्टेंट है, ध्यान देना, a b और m और n ये सब कांस्टेंट हैं, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो x वाली टर्म वेरिएबल है और सारा कांस्टेंट है। ऑब्वियसली y वाली टर्म भी रहेगी, क्योंकि y की तो वैल्यू दी हुई है ना, पूरी एक्सप्रेशन है। तो y इन टर्म्स ऑफ x है, तो y वेरिएबल हो गया और x तो है ही वेरिएबल। ठीक, तो y1 इक्वल्स टू, a तो कांस्टेंट हो गया बेटा, कांस्टेंट को रखा है एज इट इज, ई की पावर एम एक्स का करो, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स इंटू पावर एम एक्स का भी तो होगा ना, तो एम एक्स का क्या होगा बोलो? m। समझ में आ रहा है बच्चों? b इंटू में ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स इंटू एन, कॉन्स्टेंट b एज इट इज रहेगा, कॉन्स्टेंट a एज इट इज रहेगा। e की पावर x वाला रूल मैंने लगा दिया। जिसको e की पावर x वाला रूल नहीं पता है तो प्लीज़ जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो वीडियो बनी हुई है उसको ज़रा देख लो। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया रिलेशन नंबर सम 1। अब क्या इसमें एज इट इज़ टर्म मिल रही है हमें, पूरी के पूरी y मिल रहा हो, ऐसा कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है यार, क्योंकि ये ना m और n गड़बड़ कर रहे हैं। m और n ना होते तो पूरा का पूरा y आ जाता। चलो कोई नहीं, नहीं है तो डिफरेंशिएट अगेन, डिफरेंशिएट अगेन। y1 का डेरिवेटिव y2 a ई की पावर एम एक्स इंटू में m और इंटू में एक m और है, नहीं समझे? समझाता हूँ। a और m तो पहले से कांस्टेंट है बच्चों, ये तो पड़े रहेंगे साइड में ही पे ही। ई की पावर एम एक्स का क्या होगा? ई की पावर एम एक्स इंटू एम, तो वो जो m आना है इसका डेरिवेटिव वो, और एक m पहले वाला, तो मिलके एम स्क्वायर हो गया ना, m इंटू एम। सिमिलरली हेयर ऑल्सो b ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स इंटू एन, और एक n पहले से पड़ा हुआ है तो एन स्क्वायर। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा एन स्क्वायर कैसे बनाए। ठीक है, तो ये हो गया नंबर रिलेशन 2 नाम देता है। y1 की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और सॉरी y2, y1 और y तीनों वैल्यूज आ गई हैं। जो हमारा एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली कुछ देखने को मिल नहीं पा रहा है, तो हम एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, उसमें सारी वैल्यूज पुट कर देता है। ठीक है, तो नाउ कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड। क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड? y2 माइनस m प्लस का n इंटू y1 प्लस का ये एम एन वाई इज इक्वल टू, y2 की वैल्यू लिखो बच्चों, a ई की पावर एम एक्स इंटू में एम स्क्वायर प्लस b ई की पावर में एन एक्स इंटू एन स्क्वायर।
माइनस m प्लस का n इंटू में y1 की वैल्यू लिखो बच्चों, a इंटू ई की पावर एम एक्स इंटू एम, b इंटू में ई की पावर एन एक्स इंटू में n। ओके ठीक है, तो y2 आ गया, ये आ गया, प्लस mn इंटू में y की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, a ई की पावर एम एक्स प्लस में ये b ई की पावर एन एक्स। अब देखो यदि मैं सारी टर्म्स को टटोलूँ एक बार, सारी टर्म्स को टटोल लें तो क्या मिल रहा है हमें कि पहली टर्म में ई की पावर एम एक्स, दूसरी में ई की पावर एन एक्स, इसमें ई की पावर एम एक्स, ई की एम एक्स, इसमें ई की पावर एन एक्स, इसमें ई की पावर एम एक्स, इसमें ई की पावर एन एक्स। तो हर टर्म देखा जाए तो दो तरीके से बनी हुई है, मतलब सारी टर्म्स जो हैं दो फॉर्म्स में हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स, ई की पावर एम एक्स और ई की पावर एन एक्स। तो ई की पावर एम एक्स सब में से कॉमन ले लेता हूँ, एक पार्ट बना लेता हूँ, दूसरा पार्ट ई की पावर एन एक्स वाला, ठीक है। तो ई की पावर एम एक्स जिसके साथ है वो उसको उठा लेते हैं। तो ई की पावर एम एक्स मैंने कॉमन ले लिया, किस में से, ई की पावर एम एक्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में से। तो क्या बचेगा देखो, a इंटू एम स्क्वायर, और क्या बना, ई की पावर एम एक्स वाली टर्म ये रही, m प्लस एन इंटू में ए एम विद द माइनस साइन, तो माइनस a इंटू एम इंटू में m प्लस एन, और साथ में देखो ई की पावर एम एक्स वाली टर्म एक ही है, m इंटू एन इंटू ए प्लस m इंटू एन इंटू ए। सिमिलरली ई की पावर एन एक्स वाली टर्म्स को उठाते हैं। अब कौन सी टर्म्स, देखो ई की पावर एम एक्स वाली टर्म्स को मैं सिंगल लाइन कर देता हूँ, अंडरलाइन, और ई की पावर एन एक्स वाली जो टर्म्स है बेटा उनको मैं सर्कल कर लेता हूँ, ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ई की पावर एन एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं फाइनली, प्लस ई की पावर एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय देखते हैं। ई की पावर एन एक्स वाली टर्म बाहर कुछ नहीं है, बी एन स्क्वायर प्लस का, ई की एन एक्स वाली टर्म b इंटू एन प्लस का है और विद द माइनस साइन है m प्लस एन, तो माइनस का m प्लस का n इंटू में b इंटू में n, देन प्लस का m इंटू एन मल्टीप्लाइड बाई b, m इंटू एन इंटू बी, m इंटू एन इंटू बी विच इज इक्वल्स टू, चलो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, a इंटू एम, तो ए एम स्क्वायर माइनस का ए एम स्क्वायर और प्लस का ए एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का ए एम एन, माइनस का ए एम एन, तो माइनस का ए एम एन और ये प्लस का ए एम एन, तो वो भी कैंसिल। तो फाइनली अंदर ये वाली टर्म इसको कैंसिल करेगी और ये वाली टर्म इसको कैंसिल करेगी, एम इंटू एन इंटू ए को। तो फाइनली अंदर क्या बचा बोलो, ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो गया, प्लस अब इसमें देखो बच्चों, b इंटू एम इंटू एन, बी इंटू एम इंटू एन, ये प्लस का है और ये माइनस का आएगा, ओके है ना ये वाला। फिर साथ में ये वाला मतलब क्या नहीं, मतलब साथ में क्या आएगा, अब देखो कौन सी टर्म आएगी बोलो, ये वाली b इंटू एन स्क्वायर विद माइनस, और ये प्लस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब सारा कुछ क्या बचेगा यहाँ पे, ज़ीरो। तो फाइनली ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज अगेन आ बड़ा ज़ीरो, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ गई है और दिस इज़ हैप्पीली प्रूव्ड। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है नहीं, क्यों नहीं है मैं बता दो, क्योंकि ये जो टर्म्स है वो मैंने इस तरह से लिखी हैं, एक लाइन में आ जाती है सारी की सारी टर्म्स, एक लाइन में ये आ जाती है, एक लाइन में आ जाती है, दो लाइनें बनती है बस, और साथ में y1 और y2 निकालने के दो छोटे छोटे से स्टेप थे। तो टोटली मिला के देखते हैं तो 4 ही स्टेप हैं, और 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 स्टेप करने में कोई बुराई नहीं है बच्चों, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अब आते हैं कुछ और आगे क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभी पढ़ने का मूड पूरा है बच्चों तुम्हारा, क्योंकि अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुए हैं बेटा, तो हमें करने हैं ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आज। 5.7 तो कंप्लीट करनी है और ट्राई करना है कि कुछ और क्वेश्चंस भी CBSE वाले करवा दूँ मैं, देखते हैं टाइम बचता है तो। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल्स टू 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस मैं दे रहा हूँ 600 इंटू में ई की पावर में ये 7x, ठीक है, सॉरी -7x है।
तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज y2 ऑल्सो, ठीक है, इज इक्वल्स टू 49y। हमें प्रूव करना है y2 इक्वल्स टू 49 इंटू वाई, वाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है y2 को, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो कैसे करें, करते हैं यार, y1 निकालते हैं और क्या, 500 एज इट इज़, e की पावर 7x और 7x का 7, जैसे e की पावर mx का e क्या mx इंटू m, मतलब पावर mx का पावर 7x का डेरिवेटिव, 600 इंटू e की पावर -7x और इंटू में क्या आएगा -7, ओके। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 7 इंटू 5 3500 और ये 4200 कर लेते हैं, मत करो भाई, अभी सेकंड डेरिवेटिव करना है ना, करते हैं उसको, करते हैं पहले। अगेन डिफरेंशिएशन, तो y1 का y2 500 इंटू में e की पावर 7x का बोलो, e की पावर 7x इंटू 7, e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू 7 भी तो आएगा ना, और साथ में एक 7 पहले से चल रहा था, ठीक है। सिमिलरली ये वाला 600 इंटू में पहले वाला -7 इंटू में e की पावर -7x का e की पावर -7x इंटू बोलो -7, ओके। तो अब देखो 7 इंटू 7 कितना बन गया बच्चे, 49, और ये -7 इंटू -7 क्या बन गया, प्लस का 49, तो प्लस 49 आ गया कॉमन, 500 e की पावर 7x प्लस 600 इंटू e की पावर -7x, ये वाला -7 ये वाला -7 मल्टीप्लाई होके 49 बने, और 49 मेरा बाहर आपको नज़र आ गया है। तो ये टोटल टर्म क्या बन गई, देखो ध्यान से देखो, यही तो है, ठीक है। तो भाई बात समझ में आई, ये तो भाई बड़ा मज़ा आ गया, मतलब सिंपल था ये तो बहुत ही, हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बच्चों, e की पावर y इंटू में x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, टू प्रूव क्या करना है, y2 इज इक्वल्स टू y1 का स्क्वायर, मतलब जो y1 टर्म आएगी ना डी बाई डी एक्स, उसका होल स्क्वायर, y1 का स्क्वायर मतलब है कि जो डी बाई डी एक्स आएगा आपका उसका स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। तो जो हमें रिलेशन दिया हुआ है डिफरेंशिएट कर देते हैं उसी से ही, विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर y एज इट इज़, x प्लस 1 का डेरिवेटिव बोलो 1, x प्लस 1 को रखा है एज इट इज़, e की पावर y का डेरिवेटिव बोलो, e की पावर y का e की पावर y इंटू में y पावर का भी तो आएगा ना डी बाई डी एक्स। बच्चे देखो, जो हमारी चेन है, जो चेन रूल हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, उसको कभी नहीं छोड़ना है आपने, बस e की पावर जो भी कुछ है पहले तो एज इट इज़ आएगा डिफरेंशिएशन पे, इनटू में फिर डेरिवेटिव ऑफ पावर, और पावर है y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव बोलो 0, ओके। अच्छा ये तो बड़ा ही अच्छा कुछ हो गया है यहाँ पे तो यार, क्या हो गया, अच्छा ये देख के तो बड़ा दिल खुश हो रहा है मेरा, क्यों, क्योंकि ये तो टर्म दी हुई थी यार क्वेश्चन में ही, तो ये वाली टर्म तो 1 है, ये तो टर्म 1 हो गई ना पूरी, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है भाई। तो e की पावर y प्लस में ये हो गया 1, ये हो गया डी बाई डी एक्स, बस फ्रॉम स्टार, ओके। डी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई फाइनली, क्या आ गई, माइनस e की पावर y, इसको एक नाम दे दिया नंबर 1। अगेन डिफरेंशिएशन करो, चलो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या आएगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज y2 इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर y का बोलो, e की पावर y इंटू में फिर y का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, y2 की वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए, y1 का स्क्वायर, तो मतलब अब मुझे y को हटाना, y1 लाना है, तो ये तो y1 है ही ऑलरेडी, इसको y1 की टर्म्स में लाना है। तो चलो देखो कहाँ से मिल रहा है, सोचो देखो, क्या माइनस e की पावर y को y1 की टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो फ्रॉम रिलेशन 1 माइनस e की पावर y की वैल्यू क्या दी हुई है, डी बाई डी एक्स के इक्वल दी हुई है ये वाली टर्म, तो इसको उतार दो ना यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ये हो गया फ्रॉम 1, और ये भी डी बाई डी एक्स यूजिंग रिलेशन नंबर 1।
समझ में आया है? और यही क्या हो गया आपका हैप्पीली प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 17। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस आपको। तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल हो सकता है, टर्म्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी नज़र आ रही हैं, बट जब हम करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये इतना टुच्चा क्वेश्चन था। चलो देखते हैं कैसे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है y की वैल्यू दी हुई है बच्चों 10 इनवर्स में x का होल स्क्वायर। शो दैट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का ये 1 का होल स्क्वायर इंटू में y2 प्लस में 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में y1 इज इक्वल्स टू 2। ये मुझे प्रूव करना है। y की वैल्यू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करो। 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वो जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देख रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब फीलिंग तो आ रही है। आंसर आए चाहे ना आए, फीलिंग ज़रूर आ रही है कि यार 10 इनवर्स x जो है ना उसके डिफ्रेंशिएशन वाली जो फीलिंग है वो पूरा दे रहा है क्वेश्चन। तो बस फीलिंग के साथ साथ अब इसको हमें करना भी है सॉल्व भाई। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, y का डेरिवेटिव y1 बच्चों 2 पावर आगे 1 पावर लेस होगी, और इनटू में 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और मैंने तुम्हें बार बार बोला है कि जब भी y1 में डिनोमिनेटर टर्म आती है तो उस डिनोमिनेटर को उधर भेज दो, स्पेशली किन क्वेश्चंस में, इस तरह के जो क्वेश्चंस है y2 में प्रूव करने वाले उस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उठा के मैं इधर ही ले आया भाई लोगो, ये हो गया 2 10 इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट अगेन, इसको रखा है एज इट इज, u इंटू वी रू लगेगा, y1 का डेरिवेटिव y2, y1 को रखा है एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करो 2x इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव 2 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से लेफ्ट साइड में भेजोगे आप, अपॉन वाले को इसको भेजोगे इधर, तो क्या मिलेगा देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, विच मीन्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में y2 प्लस 2x इंटू y1 इंटू दिस, ये तो आएगा। तो 2x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1। अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड में कौन बचा 2, और ये हो गया हैप्पीली प्रूव। मतलब बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन था यार एकदम। अब टुच्चे क्वेश्चन को टुच्चा मत बोलो यार, उसको पता क्या नाम दे दो, एक स्वीट सा नाम दे दो। क्या नाम दे दो, स्वीट सा, कैसा, लड्डू क्वेश्चन। इट वाज लड्डू क्वेश्चन, समझे? ओके तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, बताओ ज़रा मुझे देख के, है टाइम तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर सीबीएसई में जो आया हुआ है हमारे पास 5 मिनट्स हैं बच्चों। तो चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन सीबीएसई में जो पूछा गया है, लिख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि 5 मिनट्स में आई थिंक हो जाना चाहिए। 5 मिनट्स बहुत होते हैं यार। तो क्वेश्चन इज इफ़ y इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 में आया हुआ है, 2015 का क्वेश्चन है बच्चों ये। तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू में ये लॉग 1 में x दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, टू प्रूव x इंटू y2 माइनस का 2y1 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये मैं प्रूव करना है, ठीक है, करते हैं। y की जो वैल्यू दी हुई है उसको थोड़ा ऐसे लिख लो यार, ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। log m बाई एन है, तो log के अंदर कौन है m बाई एन, और log m बाई एन क्या होता है, log m माइनस log n,
अरे यार ये तो पता है ना आप लोगों को, लॉग के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी थी, एक लॉग के अंदर m/n log m माइनस लॉग n, जहाँ मैंने लॉगिथम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करी थी, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगिथम फंक्शंस, वहाँ पे पहले मैंने लॉगिथम की प्रॉपर्टीज बताई थी। तो यदि वो याद नहीं है तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार फिर से देख लो, सारी की सारी लॉगिथम वाली जो बातें हैं वो अच्छे से तुम्हें याद आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा log 1 कितना होता है वो भी उसी में मिलेगा देखने को, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये तो 0 हो गया भाई लोगों, तो बचा के अपने पास y की वैल्यू माइनस का x³ इंटू में log x, ये है एक्चुअल y। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दो चालू फटाफट, चलो डिफरेंशिएटिंग y का y1 माइनस को बाहर रख लो, x³ को रखा है एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x को रखा है एज इट इज इंटू में x³ का डेरिवेटिव 3x², ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, y1 की वैल्यू माइनस ऑफ x² प्लस माइनस ही कर देते हैं 3x² इंटू में log x। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो यार ये जो x³ इंटू log x है ये y है विद द माइनस साइन, और ये यहाँ पे x² इंटू log x आ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसकी कमी फील हो रही है मुझे, x की। तो एक काम करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय x, थोड़ा फ़ायदा मिलेगा देखना अभी, मल्टीप्लाई बाय x से मल्टीप्लाई करोगे तो xy1 माइनस का x³ माइनस का 3x³ log x, तो x³ log x विद माइनस साइन, x³ log x विद माइनस साइन क्या है हमारे पास, y है, तो उतार लें यहाँ पे हम xy1 इक्वल्स टू माइनस का x³ 3 एज इट इज रहेगा, और माइनस के साथ ये पूरा ले गया, माइनस के साथ ये पूरा ले गया तो y बचा, तो वो माइनस तो चला गया ना, तो कौन रह जाएगा प्लस 3y, ये हो गया फ्रॉम स्टार। y1 जैसी टर्म या y जैसी टर्म या y1 जैसी टर्म देखने को मिलती है कहीं भी बीच में रास्ते में, तो उसको चेंज कर लिया करो y की टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया, डिफरेंशिएट अगेन बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, xy2 y का डेरिवेटिव सॉरी y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 को रखा है एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल्स टू माइनस x³ का बोलो 3x² प्लस y का बोलोगे y1, इन सब को उठा के इधर ले आओ, चलो xy2 3y1 और ये y1 है, ये माइनस का आएगा तो माइनस का बचा 2y1 और प्लस का आ गया ये 3x² इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया हैप्पीली प्रूव्ड। बोलो बच्चों समझ में आया है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बोल दो, नहीं है ऑब्वियसली नहीं होगा यार, इतने अच्छे समझाया मैंने, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को ये सब पसंद आया है, और 5.7 भी आपकी कंप्लीट हो गई। एक CBSE क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और पूछा गया है, इनफैक्ट 2015 में पूछा गया। तो यदि बच्चों आपको ये सब पसंद आ रहा है और लग रहा है कि सर और ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करो, तो प्लीज़ हमको भी एक छोटी सी मोटिवेशन दे दीजिए। आप कैसे, आपको लाइक करना है और एज मच एज यू कैन शेयर कीजिए, ठीक है। अपने सभी फ्रेंड्स को बताइए कि भाई मैथ्स आसान पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल रही हैं आपको, CBSE पूरा का पूरा आपका 95% प्लस आने की गारंटी है यदि आपने ये सब कुछ कर लिया जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू, और सब्सक्राइब तो करना ही है यार, हाँ। ओके बाय।